हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। 12 तारीख का सेकेंड शिफ्ट यहाँ पर हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछे गए थे। एवरेज अगर अपन यहाँ पर बात करें तो 60 से 70 के बीच का यहाँ पर स्कोर रहा है। कुछ ज्यादा एनालिसिस पता नहीं चले, कुछ 4 से 5 स्टूडेंट ने अपना स्कोर एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर किए। मैं वन बाय वन करके आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। जैसे केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, है ना। तो केमिस्ट्री में आपका बेंजीन में डबल बॉन्ड किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर इसके बाद जो है 2 आईयूपीएसी नाम यहाँ पर आपसे पूछे गए थे, सिंपल थे, ठीक है। जिसमें आपसे पूछा था कि आपको C2H5OH करके कुछ दे रखा था, मिथाइल बेंजीन होगा या एल्कीन होगा, ऐसे करके नॉर्मल 2 आईयूपीएसी के थे जो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साबुन का निर्माण किससे होता है, इसमें लॉरेल सल्फेट और ये ऑप्शन में थे, तो मतलब साबुनीकरण की प्रोसेस से एक क्वेश्चन हो गया। एक फिर से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यहाँ पर क्वेश्चन आया था। अब की बार इन्होंने ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट पता नहीं चला ब्लड का क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेगिस्तान में पौधों की विशेषता, मतलब वहां पर जो पत्तियां पाई जाती है वो रसीली पत्ती होगी या फिर मोटी पत्ती होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। मतलब वहां के जो ज़ेरोफाइट होते हैं उन पौधों की विशेषता यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले दिन में करा था, जाइलम फ्लोएम, तो वो पानी का परिवहन किस प्रकार से करते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर यहाँ पर पूछा गया C3C4 साइकिल का, वो अगर थोड़ी देर में पता चल जाता है तो मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वो कुछ प्रकाशीय श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट एग्जैक्ट क्या था वो नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मैथ्स में जो है बहुलक, माध्यक और माध्यिका से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से एक आपका डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था, एक आपको बार ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको एक पाई चार्ट दिया गया था और उसकी कोई वैल्यू निकालनी थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नंबर सिस्टम में कि निम्नलिखित में से क्या पूर्ण संख्या यहाँ पर होगी, उसमें 9000, 2600 ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका समांतर चतुर्भुज का कोई परिभाषा का क्वेश्चन था, आयत से क्वेश्चन था, त्रिभुज से वही भारत वाले जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो बताइए दोनों दिन मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसा कोई एग्जैक्ट कार्य और ऊर्जा वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अपना जो हो गया एक औसत का हो गया, 3 क्वेश्चन माध्यक, बहुलक, माध्यिका के यहाँ पर हो गए, इसमें से एक कोई थ्योरी होगा। कार्य ऊर्जा का एक क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन ये हो गए। एक क्वेश्चन ट्रायंगल का, 5 हो गए। एक नंबर सिस्टम का यहाँ पर हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए। एक बार ग्राफ वाला 7 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज की कोई परिभाषा हो गई, 8 हो गए, है ना। तो ये 8 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा कुछ बेसिक थे, मतलब बन रहे थे, सुबह तो फिर भी टफ था, अभी फिर भी त्रिभुज के क्वेश्चन हो गए, आयत के क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसके बाद यदि मैं सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, ये पूछा था। किस देश की सीमा समुद्र को टच नहीं करती है, तो नेपाल ऑप्शन में था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि कौन सी वजह से घाटी का निर्माण होता है, नदी से, समुद्र से, और ऐसा करके एक ऑप्शन पूछा गया था कि घाटी का निर्माण कैसे होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद से यहाँ पर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ पता चला है। हिंदी आपका बहुत ही इजी था, संधि सुबह के कंपैरिजन में बहुत इजी था। संधि के 2 क्वेश्चन थे, समास के 2 क्वेश्चन थे, एक अनसीन पैसेज यहाँ पर था, बिना पढ़े आप ग्रामर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश में भी था, 15 नंबर का पेपर है। 5 जो है आपसे अनसीन पैसेज पूछा गया था और 5 ही बिना पैसेज को पढ़कर आप डायरेक्टली ग्रामर को सॉल्व कर सकते थे। एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन यहाँ पर था और एक आध 2 सेंटेंस ऐसे दे रखे थे कि ये कौन सा इंट्रोगेटिव है ना, इस टाइप से जो आपको प्रीवियस में भी पूछे गए। सिंपल क्वेश्चन थे, इंग्लिश में ज्यादा कुछ आज टफ रहा नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको आई थिंक बायो में बताया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीटेड यहाँ पर है, ज्यादा कुछ ऐसा नया टॉपिक इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। एक आधा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड का हुआ है, तो वो क्या क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे कम स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे थे उनका देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी का पेपर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा रिव्यू ऐसे मिले नहीं, बट फिर भी जिन्होंने जो क्वेश्चन शेयर किए थे वो मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिए, ठीक है। और सुबह की शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल गए थे, 21 क्वेश्चन अपन को साइंस के पता चल गए थे, वो मैंने आप सभी को पूरे सॉल्व करवा दिए। आप दिन वाला सेशन जाकर विजिट कर सकते हो, ठीक है। और इन पर जैसे और क्वेश्चंस मिलते हैं इनका भी अपन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।